हेलो दोस्तों, वेलकम टू भार टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोगों को पता है, मार्केट में एक नया ड्राइंग टूल जो कि एक डायग्राम टूल है लॉन्च हुआ है, वो है वाईसीएस का ड्राइंग टूल। तो आज हम उसी के बारे में बात करते हैं कि उसकी जब हम की परचेज करते हैं तो कैसे उसको एक्टिवेट करना है डायग्राम को, और इसके अंदर क्या क्या फीचर्स है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने वाईसीएस की जो ऐप है वो डाउनलोड कर लेनी है। वाईसीएस की ऐप डाउनलोड करने के बाद हमने रजिस्ट्रेशन कर लेना है। रजिस्ट्रेशन का सबको पता ही है कि कैसे होता है। रजिस्ट्रेशन के बाद जैसे ही आप लॉगिन करोगे, आपकी ऐप लॉगिन हो जाएगी और आपको सारे मॉडल वगैरह शो करोगे। जैसे ही आप कोई मॉडल ओपन करोगे, तो ओपन करते ही मॉडल, जैसे हमने फ़ोन सीरीज में गए और हमने एक आईफोन 14 सीरीज का एक कोई भी मॉडल ओपन करने की कोशिश की, तो उसने परचेज मांग लिया। तो परचेज में हमने अपने जो हमने रजिस्ट्रेशन जिस आईडी से किया था, तो वो आईडी डालनी है। फिर आपको एक की मिलेगी। उस की के जो फर्स्ट 6 डिजिट है वो आपके सीरियल नंबर है। आपको जो की मिलेगी वो कंप्लीट एक एक ही रो में पूरी की होगी। तो आपके जो फर्स्ट 6 डिजिट है, जो Y0051 ऐसे करके जो भी 6 डिजिट होंगे फर्स्ट, वो आपको सीरियल नंबर में डालने हैं, और बाकी के जो बचेंगे वो सब की में डालने हैं। तो अब मैं की डाल रहा हूँ। तो ऐसे की डालने के बाद हमने बस रिचार्ज नाउ पे क्लिक कर देना है। तो हमारा ये डायग्राम टूल एक्टिवेट हो जाएगा। जैसा कि मुझे बताया गया है कि ये जो एक्टिवेशन होगी, वो एक कोड 3 पीसी के लिए एक्टिवेट होगा 1 साल के लिए। तो आप देख लेना, आपको जिस तरीके का प्राइस मिले। तो ये देख लो, हमारा ये एक्टिवेट हो चुका है। ये हमारी डेट आ गई है कि भाई जो नेक्स्ट डेट होगी वो यहाँ पे हमारे बॉटम में अपडेट हो चुकी है, नेक्स्ट डेट। ठीक है, आप देख सकते हैं हमने दोबारा वो ऐप क्लोज होकर दोबारा से लॉगिन होगी। तो लॉगिन होने के बाद वहाँ पे जो एक्सपायरी डेट है वो चेंज हो चुकी है। ठीक है, 2026 तीसरे महीने की 18 तारीख। तो अब हम इस डायग्राम को ओपन करके देख लेते हैं इसमें क्या क्या फीचर्स हैं। ठीक है, हमारा डायग्राम ओपन हो रहा है। ठीक है, जब पहली बार आप डायग्राम ओपन करोगे तो थोड़ा सा लो चलेगा, क्योंकि सारे जो पीडीएफ वगैरह है वो सब डाउनलोड होने में थोड़ा टाइम लगता है। तो थोड़ा सा वेट करना, या इंटरनेट की स्पीड थोड़ा रखना। तो अब सबसे पहले हमने आईफोन 16 प्रो का हमने ये इसका बिटमैप चेक किया है। 16 प्रो मैक्स तक के इसमें बिटमैप दे रखे हैं, लेकिन 16 सीरीज़ का सिर्फ ओनली बिटमैप ही है। बाकी के कुछ और भी है, जैसे कुछ रिपेयरिंग के जो उन्होंने पहले फॉल्ट सोल्व कर रखे हैं उस तरीके की। तो ऐसा मोस्टली इससे भी डायग्राम्स में है ये सब। तो देखते हैं और इसमें क्या अलग मिलता है। जैसे वॉशिंग जियो या XZZ, अगर किसी के पास पहले से टूल है तो वो अभी इसको बाई ना करे, क्योंकि लगभग सेम से ही फीचर इन सब में मिलते हैं। तो अगर अभी तक किसी का एक्सपायर नहीं हुआ तो नया ना बाई करे। पहले इसको देख लें मार्केट में कैसा चलेगा, या कुछ नया फीचर इसमें आएगा कि नहीं। तो ये इसमें यहाँ पे कलर स्कीम्स है इसकी, कि फर्स्ट लेयर का कौन सा कलर है, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, उस तरीके से। और नीचे इसका ऑप्शन भी दे रखा है कि भाई हम पूरी जो लेआउट है उसका कलर भी हम चेंज कर सकते हैं, जैसे कि मोस्टली सभी डायग्राम्स में हो रखा है। जैसे अब थोड़ा लाइट येलो हो गया, अब ये थोड़ा ग्रीन हो गया। ठीक है, अब हम इसको ग्रीन किया है। तो इस तरीके से हम अपनी पसंद के हिसाब से, कलर के हिसाब से इसके लेआउट चेंज कर सकते हैं। तो हम वैसे इसको ग्रीन 3D में कर देंगे। तो ग्रीन 3D के लिए हम ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ये हमारा ग्रीन 3D में हो गया। ग्राफिक्स की क्वालिटी अच्छी है। GR वैल्यू वगैरह सब ICU के ऊपर होगी। ये 16 सीरीज का थोड़ा लेटेस्ट मॉडल है। चलो हम थोड़ा लोअर मॉडल चेक कर लेते हैं। ये 14 प्रो हम चेक कर लेते हैं, सिंगल लेयर, डबल लेयर, प्रिंसिपल सिस्टम। तो इस तरीके से फॉल्ट वगैरह के लिए या थोड़ा सा डिटेल में है बाकी मॉडल्स, तो थोड़ा 16 सीरीज में ही थोड़ा कम है। तो पिक्चर क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त है। बाकी मोस्टली सभी डायग्राम्स में ऐसी है, लेकिन इसकी थोड़ी हाई क्वालिटी की पिक्चर्स हैं। और जैसे एंड्रॉयड के मॉडल्स भी आप देख सकते हो, सैमसंग के, आईटेल वगैरह के, हवाई के, इन सब कंपनियों के भी इसमें मॉडल है। वन प्लस वगैरह के भी इसमें तो वन प्लस 12 तक है। तो वन प्लस 12 का हम डायग्राम खोल के चेक कर लेते हैं। ये हमने वन प्लस 12 का जो बोर्ड है, मेन बोर्ड है, तो उसकी हम बिट मैप चेक कर लेते हैं। ठीक है, वन प्लस 10 12 का जो मेन बोर्ड है उसका, और जो अपर लेयर है उसका भी इसने दे रखा है 12 का। ये हम अपर लेयर भी चेक कर लेते हैं।
ठीक है, बिटमैप पूरा वर्किंग है 12 सीरीज अभी वन प्लस की। ठीक है, ये अपर लेयर है वन प्लस 12 की। मतलब पिक्चर क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त है, जैसे कि इसने ग्रीन का ये 3D वर्जन है ना जो इसका, इसमें पिक्चर क्वालिटी शानदार है। और देखते हैं मोटरोला का भी। मोटरोला के कोई खास मॉडल अपडेट नहीं है। मोटरोला 40 ये भी मतलब एक दो मॉडल है, वो भी ओल्ड मॉडल ही। तो मोटरोला पे इसमें ज़्यादा काम नहीं, इसमें ज़्यादा इनके हवाई की और आईफोन पे इन्होंने ज़्यादा फोकस किया है, आईपॉड आईपैड वगैरह पे भी। ठीक है, मोटरोला का तो ओल्ड ही मॉडल है तो। ठीक है, हम इसका एम में देख लेते हैं। रेडमी सीरीज में कौन कौन से मॉडल है। ठीक है, रेडमी 13 प्रो तक इसने दे रखे हैं, रेडमी 13 प्रो का बिट मैप दे रखा है। ठीक है, बिट मैप इसने हर कंपनी के लेटेस्ट मॉडल्स तक दे रखे हैं। जो मॉडल ज़्यादा इसमें सैमसंग के कम ही मिलेंगे, वो दूसरे जो डायग्रामों से कुछ कॉपी हुआ होगा वही होगा, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा सैमसंग होता नहीं है, तो हवाई और आईफोन पर इन्होंने मोस्टली फोकस किया है। ये हमारी रेडमी 13 नोट 13 प्रो की बिट मैप थी। ठीक है, और देख लेते हैं इसमें कोई अलग कोई ऐसा कुछ खास फीचर है कि नहीं। आईपैड वगैरह का दे रखा है, आई मैक वगैरह का दे रखे हैं। मैक हो गया, आईपैड हो गया, लैपटॉप हो गया। ठीक है, ई सिगरेट वगैरह में जो आईफोन का 3S या 4S कुछ ऐसा मॉडल होगा। हाँ, वो आईफोन का पुराना मॉडल है। ठीक है, आईसी की कोई डाटा शीट दे रखी है, जैसे कुछ पावर आईसी है उनकी डाटा शीट और बूट सीक्वेंस वगैरह अगर चेक करनी हो तो वो, ये भी मोस्टली सभी डायग्राम्स में आजकल आ रखा है। ठीक है, ये उसकी डाटा शीट होगी है पूरी, पावर आईसी। ठीक है, वर्क पावर प्लान, बक कोयल्स। ठीक है, एल डी ओ, यहाँ पे ये अपनी बूट सीक्वेंस, ये हमारा मेन फंक्शन यही होता है इसमें, बूट सीक्वेंस की एक पावर की बूट सीक्वेंस क्या होती है। इससे मोस्टली हम अपने फ़ोन को फुल टेस्ट कर सकते हैं कि भाई कौन सी वोल्टेज बन रही है, पहले कौन सी वोल्टेज बनेगी फिर कौन सी बनेगी। तो बूट सीक्वेंस भी मोबाइल रिपेयरिंग में एक अहम रोल होता है। तो और भी बहुत सारी आईसी है, जैसे ऑडियो आईसी, मोटर आईसी, तो इस तरीके की सभी आईसीओ की इन्होंने डाटा शीट वगैरह दे रखी है। नेटवर्क आईसी, पावर आईसी, चार्जिंग आईसी सबकी। तो और इसमें कुछ रिपेयर ट्यूटोरियल दे रखे है, इसमें सिर्फ A13 का इन्होंने टेस्टिंग करके डाल रखा है कुछ। तो A13 में ये वाइसिस 好，我们今天 ये 来重组一 APK 个 रिपेयर S करके 三，इसमें दे 重 रखा है। 置跟我们所谓的扳绑 और इसमें जो कैमरा रिपेयर के कुछ फॉल्ट है, तो कैमरा रिपेयर में भी जैसे 14 सीरीज तक इन्होंने कैमरा रिपेयर का दे रखा है, जिसमें ये बता रखा है कि ये 1x कैमरा है, 2x कैमरा है, 3x कैमरा है, 0.5 कैमरा है, और उन कैमरा के कनेक्टर की सबकी GR दे रखी है। तो उसमें भी मोस्टली बस यही है कि इन्होंने डायग्राम से थोड़ा सा अलग करके भी ये चीज़ें इन्होंने फोल्ड में क्लियर की है। 差距 जैसे हमने ये ओपन किया 14 प्लस का कैमरे का डायग्राम, तो जैसे इसने बताया कि 14 प्लस में 0.5 ये होता है, 1x ये होता है, ये कैमरा हो गया, और नीचे इसकी GR दे रखी होती है, कैमरा कनेक्टर की GR बस मैच करने के लिए। कैमरे के फोल्ड में इस तरीके से इसने आगे और कुछ मॉडलों के 13 12 सारी सीरीजों को दे रखे, लास्ट इसमें 14 प्रो सीरीज तक का, 14 सीरीज तक के ही कैमरे के फोल्ड दे रखे हैं। 1x 0.5 3x। ठीक है, ये हमारा 14 प्रो मैक्स। और ठीक है, डिज़ाइन वगैरह अब क्या हो रखा है कि सारी चीज़ें YCS की सब लेने जा रही है, क्योंकि YCS ही चला हुआ है, इसलिए सब YCS का कोई भी टूल लॉन्च होता है तो एक बार देखती है इसमें क्या नया आया है, तो इसलिए सब एक बार बाई करते हैं। तो टूल अच्छा है, लेकिन वही ले ये टूल जिसका एक्टिवेशन अभी जो पुराने डायग्राम है जिनके पास, जो भी आईफोन के लिए कोई टूल यूज करता है, डायग्राम यूज करता है, अगर वो एक्सपायर हुआ है तो ही इसको ले, नहीं वैसे तो अभी लेने की कोई फ़ायदा नहीं है। तो ऐसे ही नई इन्फॉर्मेशन और नए टूल्स के लिए सबसे पहले जानकारी के लिए बने रहे भार टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल पे, ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहे। थैंक यू।